सुबह की अजान अभी खत्म हुई थी। 9 साल के जय्यान ने अपनी आंखें मलते हुए करवट ली और देखा अम्मी दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उठो, सहरी का वक्त जा रहा है। जय्यान उठ गया, मगर दिल में एक अजीब सा डर था। आज पहला रोजा था, उसका असली वाला, बिना तोड़े वाला। पिछले साल उसने आधा रोजा रखा था। दोपहर में पेट ने इतना जोर मारा था कि अम्मी ने खुद बिस्किट थमा दिए थे और कहा था, अभी छोटे हो, अगले साल। मगर इस साल उसने खुद अब्बू से कहा था, अब्बू इस बार मैं पूरा रोजा रखूंगा। अब्बू ने उसका सिर थपथपाया था और कहा था, ठीक है बेटे, मगर रोजा सिर्फ भूखा रहना नहीं होता। जय्यान ने तब ये बात ज्यादा नहीं सोची थी। सहरी में उसने 2 रोटी, दाल और 1 गिलास दूध पिया। अम्मी ने बालों में हाथ फेरा और दुआ पढ़ी। अब्बू ने नमाज पढ़ी। घर में एक अजीब सी शांति थी, वो शांति जो रमजान की सुबहों में ही मिलती है। लेकिन जैसे जैसे घड़ी आगे बढ़ी, जय्यान का हाल बुरा होता गया। 10 बजे तक ठीक था। 11 बजे पेट में हल्की सी आवाज आई। 12 बजते बजते ऐसा लगा जैसे पेट में कोई छोटा सा शैतान बैठकर ढोल बजा रहा है। वो टीवी के सामने बैठ गया, मगर कार्टून में भी उसे रोटी और बिरयानी नजर आने लगी। उसने किताब उठाई, मगर किताब में भी एक तस्वीर थी जिसमें बच्चे खाना खा रहे थे। उसने खिड़की से बाहर देखा, पड़ोसी के घर से खाने की खुशबू आ रही थी। अम्मी, उसने आवाज दी। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो चुप हो गया। दोपहर 2 बजे वो बाहर निकला। गली में कुछ दोस्त खेल रहे थे। उसका दोस्त अरमान, जो रोजा नहीं रखता था, हाथ में आइसक्रीम लिए खड़ा था। जय्यान, आ खेलते हैं। जय्यान ने आइसक्रीम देखी और निगल गया, मगर थूक ही निगला। नहीं यार, मेरा रोजा है। अरमान ने मासूमियत से पूछा, रोजा? मतलब खाना नहीं खाते? क्यों, सजा हुई है? जय्यान को गुस्सा आया, मगर जवाब उसके पास था ही नहीं। नहीं, ऐसे ही। ऐसे ही? बेकार है यार। जय्यान चुपचाप वापस घर आ गया। कमरे में लेट गया, छत को देखने लगा। रोजा क्यों रखते हैं? ये सवाल उसके दिमाग में घूमने लगा। भूख के मारे आंखें भारी हो रही थीं। उसे नींद आ गई। नींद खुली तो 4 बज चुके थे। अभी भी इफ्तार में 2 घंटे बाकी थे। जय्यान उठा, मुंह धोया और बाहर निकला। आज का दिन उसे बहुत लंबा लग रहा था, जैसे वक्त जानबूझकर धीरे धीरे चल रहा हो। वो गली के मोड़ पर आया और रुक गया। वहां एक बुजुर्ग बैठे थे, शायद 60-65 साल के। सफेद कुर्ता, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में एक अजीब सी रोशनी। उनके सामने एक छोटी सी दरी थी और उस पर एक थैला। वो उस गली में पहले कभी नहीं आए थे। जय्यान रुक गया। बुजुर्ग ने नजर उठाई। बेटे, पास आओ। जय्यान झिझका, फिर धीरे धीरे पास चला गया। बैठो। जय्यान बैठ गया, जमीन पर। बुजुर्ग ने थैले से कुछ निकाला, एक पुरानी सी किताब, कुछ खजूर और एक छोटी सी तस्बीह। रोजा है? उन्होंने पूछा। जय्यान को हैरानी हुई। हाँ, मगर आपको कैसे पता? बुजुर्ग मुस्कुराए। चेहरे पर लिखा है, आंखें बता देती हैं, भूख की नहीं, थकान की। जय्यान चुप रहा। पहला रोजा है? हाँ। मुश्किल लग रहा है? बहुत। बुजुर्ग हंसे, हल्की सी, जैसे पत्ते में हवा गुजरी हो। मेरा पहला रोजा भी ऐसा ही था। मैं दोपहर में रो पड़ा था, माँ के सामने। जय्यान को थोड़ा अच्छा लगा कि वो अकेला नहीं है। फिर? उसने पूछा। बुजुर्ग ने खजूर उठाया, फिर रख दिया। फिर माँ ने एक बात कही जो मैं आज तक नहीं भूला। जय्यान आगे की तरफ झुक गया। उन्होंने कहा, बेटे, भूख तुझे ये बताने आती है कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके लिए ये भूख रोज की है। रोजा तुझे उनसे मिलाता है, बिना उनके घर जाए। जय्यान ने एक पल सोचा। मतलब? बुजुर्ग ने कहा, मतलब ये कि जब तू आज शाम को खजूर खाएगा और पानी पिएगा, तो उस एक घूंट में जो तुझे खुशी मिलेगी, वो खुशी दुनिया के उन लोगों को रोज चाहिए, मगर मिलती नहीं। रोजा तुझे सिर्फ भूखा नहीं रखता, वो तेरे दिल में उनके लिए जगह बनाता है। जय्यान चुप था। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। उसे याद आया, कल रात अब्बू ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। रोजा सिर्फ भूखा नहीं होता। लेकिन तब वो समझा नहीं था। बाबा जी, उसने धीरे से पूछा, आप यहाँ किसके यहाँ आए हैं? बुजुर्ग ने एक पल रुक कर कहा, किसी के यहाँ नहीं, बस चलते चलते रुक गया। जय्यान ने उनके थैले को देखा। वो हल्का था, बहुत हल्का। आपने आज कुछ खाया? बुजुर्ग मुस्कुराए, मगर इस बार मुस्कान थोड़ी अलग थी। बेटे, मेरा रोजा भूख से नहीं टूटता। ये जवाब जय्यान के लिए काफी था। वो उठा। रुकिए। वो दौड़कर घर गया। अम्मी, अम्मी। अम्मी रसोई में थीं, इफ्तार की तैयारी हो रही थी। क्या हुआ, सब ठीक है? अम्मी, गली के मोड़ पर एक बुजुर्ग बैठे हैं,
उनके पास मुझे लगता है उन्होंने कुछ नहीं खाया। अम्मी ने एक पल देखा उसे, फिर उन्होंने बिना कुछ पूछे थाली निकाली। उसमें कुछ खजूर, एक गिलास शरबत और 2 रोटियां रखीं। जाओ दे आओ। और हाँ, उन्होंने ज़ैयान की आंखों में देखकर कहा, इज्जत से देना जैसे मेहमान को देते हैं। ज़ैयान थाली लेकर दौड़ा, मगर जब वो मोड़ पर पहुंचा, बुजुर्ग नहीं थे, दरी नहीं थी, थैला नहीं था, बस जमीन पर 3 खजूर पड़े थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी कभी मस्जिद में बांटे जाते हैं। ज़ैयान ने चारों तरफ देखा, गली खाली थी। वो वापस घर आया, थाली हाथ में, मन में एक अजीब सी उलझन। अम्मी, वो चले गए। अम्मी ने थाली वापस ली, कुछ नहीं बोली। अब्बू नमाज से वापस आए थे। उन्होंने ज़ैयान का चेहरा देखा। क्या हुआ? ज़ैयान ने सब बताया, बुजुर्ग, उनकी बातें, उनका जाना। अब्बू ने सुना, फिर धीरे से बोले, बेटे, कभी कभी अल्लाह सबक सिखाने के लिए अजीब अजीब रास्ते चुनता है। ज़रूरी नहीं कि वो इंसान वहाँ रहे, ज़रूरी ये है कि उसकी बात तुम्हारे दिल में रह जाए। अजान में अभी थोड़ा वक्त था। ज़ैयान दस्तरख्वान के पास बैठ गया। सामने खजूर थे, शरबत था, समोसे थे, फलों की प्लेट थी, मगर आज उसकी नज़र इन चीज़ों पर कुछ अलग तरह से थी। उसे याद आया, जब तू एक घूंट पानी पिएगा तो उस खुशी को महसूस करना। दुनिया के बहुत से लोग उस खुशी के लिए तरसते हैं। अजान हुई, अब्बू ने दुआ पढ़ी। ज़ैयान ने खजूर उठाया, एक पल रुका, आंखें बंद की। उसने उन सब लोगों के बारे में सोचा जो आज भूखे सोएंगे, बिना किसी रोजे के, बस मजबूरी से। और फिर उसने खजूर मुंह में रखा। वो मिठास उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। आंखें भर आईं। अम्मी ने देखा, चुपचाप पास आईं, सिर पर हाथ रखा। क्या हुआ बेटे? ज़ैयान ने ऊपर देखा। अम्मी, मुझे आज पता चला रोज़ा क्यों रखते हैं। अम्मी की आंखें भी चमक उठी। बताओ। ज़ैयान ने एक पल सोचा, फिर बोला, क्योंकि भूख सबको बराबर कर देती है, और जब हम इफ्तार करते हैं तो वो खुशी सिर्फ हमारी नहीं होती, उन सब की होती है जो आज नहीं खा सके। अम्मी ने उसे गले लगा लिया। अब्बू की आंखें भी नम थीं, मगर वो मुस्कुरा रहे थे। रात को जब ज़ैयान सोने गया, उसने तकिए के नीचे हाथ रखा। 3 खजूर, वही जो गली के मोड़ पर पड़े थे। उसने उठाए नहीं थे, मगर उसकी जेब में थे। उसे याद नहीं था कब उठाए। उसने उन्हें हथेली पर रख कर देखा, मुस्कुराया और आंखें बंद कर लीं। उस रात ज़ैयान को पहली बार नींद में रोज़े का राज समझ आया कि भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, दिल की भी होती है, और रोज़ा दोनों को एक साथ भरता है।